सुबह उठकर, रात को नींद ना आई हो तो सुबह दिवेल पिए जैसा अथवा दवाई पिए जैसा चेहरा लेकर कुटुंबियों को मत बताना कि रात को नींद नहीं आई। तुम्हारा आनंद तो गायब हो गया, लेकिन तुम जिससे खट्टा मुंह लेकर बात करते हो ना, उसका भी दिन खराब हो जाता है। सुबह आप नींद में से उठो तो आपके सिराने कोई पवित्र पुस्तक हो जो आपकी हिम्मत, साहस, प्रेम बढ़ाती हो। ऐसी पवित्र पुस्तक के 2-4 वाक्य पढ़ के फिर शांत हो जाओ। और नींद में से उठो तो झट से उठो मत, जोकर की नाई। नींद में से उठो तो नींद खुल गई, फिर लेट जाओ और भगवान की शांति में मैं शांत हो रहा हूं, मैं परमात्मा के प्रसाद से पवित्र हो रहा हूं, मेरे दिल में मेरा परमात्मा है। जय मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी, जय हो प्रभु तेरी जय हो। भगवान को स्नेह करते फिर थोड़ी देर लेट जाओ, वो तुम्हारी योग निद्रा बन जाएगी। माताएं आप जरूर करना है। ऊँग में से ऐसा एकदम झटके के बुहारी निकालना है, ये नहीं, बुहारी तो निकलती रहेगी, पहले दिल की बुहारी निकालोगे। कमरा साफ कर लिया, सड़क साफ कर लिया, लेकिन दिल मैला रहा तो आदमी दुखी रहेगा। और दिल साफ है तो फिर उसके होने मात्र से सब साफ होता रहेगा क्या। नींद में से उठो तो झट जबकि मार के मत उठो, 8 बज गए, 6 बज गए, 5 बज गए, नहीं, उठो तो जल्दी। सूर्योदय के बाद जो सोता है वो अपनी उम्र नाश करता है, पुण्य नाश करता है, बुद्धिमंद करता है। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और रात्रि को 9 से 12 की जो नींद है वो 1 घंटा सोते हैं तो 2.5 घंटा उसका बलतर मिलता है, फायदा होता है। 12 से 3 की नींद जो है, 1 घंटा सोते तो 2 घंटा फायदा होता है। 3 से 6 की नींद है कि 1 घंटा सोते तो 1.5 घंटा उसकी थकान मिटा। और 6 के बाद की नींद 1 घंटा सोते हो तो 1 घंटा और आलस्य चढ़ता है और घाटा पड़ता है। जयराम जी बोल दो। इसीलिए सुबह देर से देर, जो बहुत थके हैं वो देर से देर 6 बजे उठे, सूर्योदय से पहले। गर्मियों में तो 5 बजे उठना ही पड़े, और वैसे तो 3, 3:30 बजे उठ जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भक्ति फलती है, दिन भर की कमाई सुबह सुबह हो जाती। सुबह जल्दी उठना चाहिए महाराज। सुबह जब आप नींद में से उठे तो एकदम जंप मार के न उठे। नींद खुल गई, जैसे बुढ़े लोग होते ना, नींद खुल जाती फिर भी जरा करवट लेते रहते हैं, करवट लेते रहते, लेकिन वो फरियाद करते, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। नहीं, भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तूने मेरे को जगा दिया कि संसार की नींद में से भी जागना है। बुढ़ापा आ गया, मेरे राम तेरी कृपा है। ऐसा करके भगवान को प्यार करे तो बुढ़े की बुढ़ापा समाधि बन जाएगी। अरे नींद नहीं आती, अब आई तो जवानी में आई, बचपन में आई, शरीर का विकास होता है, बचपन में नींद ज्यादा आती है। जवानी में भी शरीर परिश्रम करता तो नींद ज्यादा आती है। बुढ़ापे में अब शरीर को बनना नहीं, अब तो बिखरना है, उसलिए नींद कम हो जाती है। नींद कम होती तो उसकी चिंता मत करो, मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को नींद नहीं आई। नींद में से आप उठे, थोड़े फिर लेट गए शांति से, और उस वक्त भगवान का चिंतन किया। ऐसे पड़े रहे बिस्तर में 2-5 मिनट, फिर बैठ गए, कोई पवित्र ग्रंथ लिया, उसके विचार पढ़े और फिर शांत हो गए। बिस्तर पे सोते सोते शरीर को बराबर खींचा। तुमने देखा होगा कि बिल्ली और कुत्ता को टाइम से भोजन नहीं मिलता। कोई सोफा या कोई गादी तकिया पे उनको नींद नहीं करना होता है, जहां आए वहां पड़ गए। फिर भी दूसरे पशुओं की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा वे कम बीमार होते और एक्टिव होते, चपल होते। तुमने देखा होगा कि कुत्ता और बिल्ली नींद में से जब उठता है ना तो शरीर को बराबर खींचता है। शरीर को खींचने से हमारा मन और बुद्धि जो आत्मा के नजीक गया वहां से शक्ति लाता और फिर शरीर में सेट होती है, आदमी स्फूर्ति वाला रहता है। तो नींद में से उठो तो बराबर पहले तो सोए सोए शरीर को खींचो, आलस मरोड़ो, धमाधम रग रग की झड़ती ले लो। इससे शरीर तंदुरुस्त होगा, मन प्रफुल्लित होगा। 2 मिनट शरीर को बराबर कस के खींचो, उसमें कोई कसर मत रखो। 2 मिनट फिर शरीर को ढीला छोड़ दो तो वो शक्ति शरीर में सेट हो जाए सब जगह। फिर 2 मिनट शांत होके बैठो और मन को कहो कि आज तेरे को भजन में मस्त रहना है, गुरु मंत्र का जप करना है और सुख दुख में सम रहना है। क्यों रहेगा ना, ठीक है ना। मन कौन उठा? तू उठा। शरीर तो बेचारा जड़ है, आत्मा तो सदा अमर है, जागता है। तू उठा है तो आज परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की कृपा से तू जो काम करेगा वो अपने को करता मत मानना, ठाकुर जी को अर्पण कर देना। मन को 2 मिनट बातचीत करके समझा। फिर आखिरी 2 मिनट जोर से आप हंसो। हंसोगे तो आपके खून का दौरा जो है ना सारे शरीर को पवित्र करेगा।
अब हाथ देख के फिर बिस्तर छोड़ो। आप अगर ये 10 मिनट सुबह ऐसा प्रयोग करते हैं तो थोड़े ही दिन में आपका स्वभाव पवित्र हो जाएगा, आप पुण्य कमाने के बिल्कुल ऊंचे अधिकारी बन जाएंगे। ये तो सब लोग कर सकते, चाहे किसी धर्म को मानते हो, चाहे किसी गुरु को मानते हो, चाहे किसी भगवान को मानते हो, चाहे घोर नास्तिक हो, फिर भी तुमको फायदा तो होगा कि